अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कैसर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलकैसर पोल्ट्री फार्म जंग सदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हम आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपने बर्ड्स को सर्दियों से कैसे बचा सकते हैं, उनका टेम्परेचर कैसे बरकरार रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर बरकरार ना रखा जाए तो बड़ी मुर्गी जो अंडे दे रही होती है, जो प्रोडक्शन पर होती है, वो अपनी प्रोडक्शन या तो बिल्कुल ही बंद कर देती है। अगर बिल्कुल बंद नहीं करती तो कम अज़ कम प्रोडक्शन को कम लाजमी कर देती है। इसी तरह टेम्परेचर को बरकरार ना रखा जाए तो आपके बर्ड को सर्दी लग जाती है, बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। अगर टेम्परेचर बरकरार ना रखा जाए तो ख़तरनाक बीमारियां CRD, CCRD और कोराइज़ा आपके बर्ड को हो जाते हैं। लेकिन बात फिर भी यहीं तक नहीं रुकती। अगर नज़ला ज़ुकाम को कंट्रोल ना किया जाए, लापरवाही बरती जाए तो बर्ड को रानीखेत की ख़तरनाक बीमारी हो जाती है, जिसके बारे में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जिसने फ़लाक के फ़लाक तबाह किए। तो सवाल ये है कि हम अपने बर्ड को सर्दी से कैसे बचाएं, उनका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें और उनसे जो अंडे की प्रोडक्शन है वो भी मुतासर ना हो, और जो मुर्गियों को ख़तरनाक बीमारियां हैं CRD, CCRD और कुराइज़ा की, उनसे भी आसानी से बचा सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्त क्या करते हैं, सर्दी आते ही अपने शेड के चारों अतराफ जो है पर्दे लगा देते हैं, तिरपाल वगैरह लगा देते हैं, बोरी लगा दी, या जिस तरह से भी ढांपते हैं, फुल अपना बिल्कुल जो है शेड बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन की जगह नहीं छोड़ते। तो रात को जब बर्ड सांस लेते हैं तो आपने जो बिछाली बिछाई होती है वो जो है नमी का शिकार हो जाती है, वो गीली हो जाती है और आपके बर्ड को सफोकेशन का मसला होता है, सांस लेने में मसला आता है और इस तरह मोटेलिटीज़ आपके शेड में होती हैं। वेंटिलेशन कैसे रखी जाए? अब साइड से वेंटिलेशन रखी जाए तो जो हवा है डायरेक्ट अंदर आती है आपके शेड में। तो इस तरह जो आपने अंदर हीट स्टोर कर रखी है, जो टेम्परेचर आपने मेंटेन कर रखा है, वो ज़ाया हो जाता है। तो सवाल ये है कि वेंटिलेशन कैसे रखी जाए। वेंटिलेशन हमेशा छत की जानिब से रखी जाती है, ऊपर से सुराख बनाया जाता है वेंटिलेशन के लिए, ताकि ताज़ा हवा ना अंदर, ताज़ा हवा या डायरेक्ट हवा अंदर ना आए और ना बाहर जाए। तो इस तरह से जो है आपके अंदर जो आपके शेड की जो हीट है वो भी जो है मेंटेन रहती है और बर्ड को सफोकेशन का मसला भी नहीं आता, सांस का मसला भी नहीं आता। दूसरी बात जो है, आपने शेड में जो बिछाली बिछा रखी है, बूरा डाला है, चावल का छिलका डाला है, तूड़ डाली है, जो कुछ आपने डाल रखा है, उसकी तह कम अज़ कम 7 इंच से लेके 1 फुट तक होनी चाहिए। इतनी मोटी तह लाजमी होनी चाहिए और उसकी गाहे बगाहे रोज़ाना की बेस पे उसकी रैगिंग करें। रैगिंग क्या होता है? रैगिंग ये होता है कि आप अपने जो आपके शेड में आपने बिछाली बिछा रखी है उसकी डेली बेस पे तह चेंज करें, क्योंकि आजकल सर्दी की वजह से नमी बहुत ज़्यादा होती है और अगर आप रैगिंग नहीं करते तो आपका जो बुरादा है या जो चीज़ आपने बिछाली डाली है वो गीली हो जाती है और गीली होने से बर्ड को, आपने हिफाजती तौर पर ये चीज़ डाल रखी होती है लेकिन बर्ड को उससे भी सर्दी लगती है, नज़ला ज़ुकाम का शिकार हो जाता है। तो इसकी रैगिंग लाजमी होती है। रैगिंग ना की जाए तो उसमें नमी आती है और नमी से आपके बर्ड को कॉक्सीडायोसिस यानी कॉक्सी की बीमारी हो सकती है, जिसे आप उर्दू में खूनी पेचस के नाम से जानते हैं। और इससे अगली बात यह है कि जब धूप निकले, अगर पॉसिबल हो तो आपने जो बिछाली बिछा रखी है वो उठा के बाहर उसे धूप लगवाएं। धूप लगवाने से ये होगा कि रात को आपके शेड में नमी की वजह से अमोनिया गैस भी नहीं बनेगी, आपके बर्ड को सफोकेशन का मसला भी नहीं आएगा और आपकी बिछाली जो है वो खुश्क हो जाएगी और रात को बर्ड जो है आसानी से उसके ऊपर खेलेंगे। और जिस मकसद के लिए हमने डाली है, मतलब बर्ड को रात को पाँव की वजह से, पाँव से हीट देने के लिए हमने डाल रखी है, वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा धूप निकलने पे आप अपने शेड के पर्दे वगैरह उठा दिया करें। इससे क्या होगा कि आपके शेड में के अंदर हीट आएगी, जो नमी वगैरह रात को बनती है, एक तो वो खुश्क हो जाएगी और जब सूरज ढलने लगे आप उसको पर्दे जो है नीचे डाल दें। जब आपको लगे कि अब सूरज चला गया है, पर्दे जो है नीचे डाल दें। इस तरह क्या होता है कि आप अपने शेड में सनलाइट स्टोर कर लेते हैं, एक दर्जा हरारत आपके जो शेड में मेंटेन हो जाता है, क्योंकि इस तरह सूरज की रोशनी अंदर पड़ने से हीट अंदर बनती है और इस तरह आपको रात को जो है बर्ड्स का टेम्परेचर मेंटेन करने में आसानी होगी। अगली बात यह है कि दोस्त, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने शेड में हीटर गैस के या बिजली के हीटर जलाते हैं। तो इस तरह से जो आपके बर्ड हैं उनको सफोकेशन का मसला आता है, उनको सांस का मसला आता है, सांस में तंगी होती है और ना ही आप हीटर या ये बिजली या गैस के हीटर से टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे।
तो टेम्परेचर मेंटेन करने का मसला अगर आ रहा है तो उसका मैं तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ कि आप कैसे टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए ये घी के जो पीपे होते हैं, डब्बे से होते हैं, उसमें आप कोयला जला लें या लकड़ी जला के उसके अंगारे उस डब्बे वगैरह में या जो पीपा वगैरह उसमें डाल के आपने शेड में बिछाली के ऊपर 2 ईंटें रख के उसके ऊपर रख के और 1 ईंट ऊपर जो है आपका डब्बा सा है उसके ऊपर रख दें। तो इस तरह से कोयले सारी रात जितनी देर कोयले जलते रहेंगे, इस तरह उनका टेम्परेचर जो है आपके शेड में वो मेंटेन होता रहेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने का ये बड़ा बेहतरीन तरीका है, बजाय इसके कि ये आप हीटर जलाएं और अपने बर्ड्स को सफोकेशन का मसला दें, सांस का मसला हो और उनमें मोर्टेलिटी हो। अब सर्दी की वजह से दोस्त क्या करते हैं, दिन में 1 दफ़ा पानी देते हैं। आप 1 दफ़ा देते हैं पानी या 2 दफ़ा देते हैं। अगर सर्दी है, आपको लग रहा है कि सर्दी है, तो पानी बर्ड्स को नीम गर्म पानी दें और रात को अपने शेड से पानी उठा लें। अगर रात को आप अपने शेड से पानी नहीं उठाएंगे तो आपके बर्ड को जब ठंडा पानी सुबह पिएगा या रात को पिएगा तो उसको बीमारियां लग सकती हैं। ये हम फिर उसे टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं रहेगा। इससे अगली बात ये है कि अगर आपको रात जो शाम में आप फीड देते हैं उसमें आप बर्ड को मकई दें। मकई का दलिया नहीं करना, एक जो मकई का दाना होता है उससे उसके 3 से 4 हिस्से कर लें और उनमें जो है वो खिलाएं बर्ड्स को। जब रात को बर्ड वो शाम को खाएंगे तो रात में जब तक वो ही उनके अंदर रहेगी मकई, उनकी हीट बरकरार रहेगी, वो सुकून से खेलते कूदते फिरते रहेंगे। इससे अगली बात ये है कि आप टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपका जो शेड है या खुड्डा है, आप उसमें छिताला, जिसे आप बरसीन कहते हो, पालक, साग, गोभी का फूल, मेथी, इनमें से कोई भी चीज़ लेके, ये बड़ा अच्छा मल्टी विटामिन है, इनको लेके रस्सी के साथ बांध के अपने शेड में लटका दें। जब ज़्यादा सर्दी हो तो आप ऐसा लाजमी करें। अब बर्ड आपके छलांग लगा के उसको खाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से एक उनकी ग्रोथ बढ़ेगी और दूसरा जब बॉडी में वो उनकी बॉडी में हरकत आएगी तो उससे उनका टेम्परेचर मेंटेन होगा। जिस तरह आप देख लें कि हम अगर सर्दी में भी काम कर रहे हों तो जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी को हीट मिलती है और अगर हमने स्वेटर वगैरह कुछ पहन रखा है तो वो भी हम उतार देते हैं। तो इसी तरह उनका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। आप अगर ऐसा करते हैं, आपके पास टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, तो ऐसा लाजमी करें। आपके जो चूज़े हैं या मुर्गियां हैं, उनकी सर्दी जो है पाँव की तरफ से उनकी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अब आप खुद देख लें, सर्दी में आप अगर नंगे पाँव ज़मीन पे नहीं चल सकते क्योंकि ज़मीन काफ़ी ठंडी होती है, तो क्या करें? उसके लिए आप हल ये है कि आप अपने शेड में बांस लगा लें या सोटे वगैरह लगा लें, ताकि आपके बर्ड जो है वो छलांग लगा के बांस के ऊपर बैठ जाए। अपना अगर सोना चाहे, सुकून करना चाह रहा है, सोना चाह रहा है, तो वो उसके बांस के ऊपर बैठ के सुकून से सो सकता है। इससे एक तो ये होगा, वो छलांग लगाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। दूसरा, बर्ड जितनी ज़्यादा छलांगे लगाता है उससे उसकी ग्रोथ जो है वो भी बढ़ती है, उसका कद जो है वो भी बढ़ता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने बर्ड को सर्दी से बचा सकते हैं और जो इतनी मूज़ी बीमारियों का ज़िक्र मैंने किया, इन सब से बचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने बर्ड को इन मूज़ी बीमारियों से बचा सकें। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। आप ग्रुप में आके कोई मसला हो बर्ड्स के रिलेटेड तो वहाँ पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।